हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। जैसे कि आप थंबनेल देख के पहचान ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो जी हाँ, ये वीडियो यूपी एनएचएम सीएचओ की जो वैकेंसी आई हुई है अभी 2024 में, जिसकी डेट तो अभी कोई ऐसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन हाँ पेपर पे उसमें आवेदन की प्रक्रिया क्या है पूरा ही कटिंग दिया हुआ है। तो उस माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो भी जीएनएम कैंडिडेट हैं, जो कि नर्सिंग एस्पेरिएंट जीएनएम बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग, वो लोग सभी एलिजिबल हैं। जीएनएम इसलिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि जीएनएम को चाहिए सिक्स, अगर जिसने जीएनएम किया हुआ है और उसके पास 6 मंथ का सीसीएचएन का सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल एलिजिबल है। बाकी बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग उनको कोई सीसीएच उसमें सब इंक्लूड होता है, और पोस्ट बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया है तो वो भी एलिजिबल है। तो चलिए हम वैकेंसी के बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं कि ये वैकेंसी कितनी पोस्ट आई है और इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा, और तमाम चीज़ें हैं जो कि हम बताएंगे कि सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, एज क्राइटेरिया क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो ये वैकेंसी ऑनलाइन होगा कब? तो चलिए अब हम वैकेंसी के बारे में शुरू करते हैं, डिटेल में चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट है कि ये वैकेंसी कितनी आई हुई है। तो लगभग हमारी 1800 समथिंग पोस्ट आई हुई हैं। और ये वैकेंसी की डेट कब है? तो डेट में आपको बता दूं कि 28/10/2024 से 17/11/2024, यानी कि 15-20 दिन का समय है आपके पास इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और हम आपको बताते चलते हैं कि जो वैकेंसी पिछली वैकेंसी थी जिसमें 5,000 कुछ पोस्ट आई हुई थी, तो उसकी वैकेंसी क्या डिटेल हुई, उसमें क्या अलग से बदलाव किया गया है, वो हम आपको बताने चल रहे हैं। तो दोस्तों, जो वैकेंसी आई हुई थी, जो पिछली वाली 5,584 समथिंग वैकेंसी थी, उसको वो हमारा जो एडवर्टाइजमेंट था अभी का रिवाइज कर दिया गया है। अभी उसी में 1800 समथिंग वैकेंसी जोड़ के ये वैकेंसी को टोटल 7,401 कर दिया गया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जो पिछली वाली वैकेंसी का क्या हुआ, अभी कोई उसका फाइनल डिसीजन नहीं हुआ का? तो जी, अभी जो पिछली वैकेंसी थी उस जो भरे थे और जो अभी वैकेंसी आई है 1800, तो जो लोग पिछले भर चुके हैं उनको भरने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं भरे हैं वो अगर एलिजिबल हैं, अगर उनके पास सीसीएच सर्टिफिकेट है या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग किया है, तो वो बिल्कुल भर सकते हैं। जो पिछले वाले हैं उनको दोबारा से एप्लीकेशन नया फॉर्म नहीं फिल करना है। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हुई है तो आप उसको एडिट कर सकते हो और फिर फाइनल सबमिट कर सकते हो, बस इतना कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जो है अभी नहीं भर रहे हो तो इसका वेट आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपने पिछली वैकेंसी भरी हुई है तो आपको वही फॉर्म को वो लोग लेंगे, पिछला वाला भी लेंगे, और इसमें कुछ वैकेंसी ऐड कर दी है जिन्होंने इसका। अब इसका प्रोसेस क्या है फाइनल का, ये बिल्कुल अभी दिया नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। ऐसा अभी कुछ भी नोटिफिकेशन जो कटिंग आई है पेपर की उसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। पिछली वैकेंसी में क्या था कि परसेंटेज बेस पे था, तो सेम शायद अभी अगर नहीं आई है तो हो सकता है ये भी परसेंटेज बेस पे ही हो। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि जो हमारा 100% पे होना है, तो जो 85% है वो हमारा हाई स्कूल, इंटर और जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो भी हमारे पास डिग्री, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन है उनके बेसिस पे होगा। बाकी 85% तो हमारा इन सब में से हो जाएगा, और बचा हमारा 15% का है। तो वो हमारा इसमें दिया हुआ है, बिल्कुल क्लियर दिया हुआ दोस्तों कि वो कोविड में, अगर किसी ने कोविड में संविदा पे किसी पे भी आपने, तो दोस्तों हमारा सिलेक्शन जो है अभी जहाँ तक लग रहा है फॉर्म का कटिंग देख के कि जो है सिलेक्शन जो होना है वो परसेंटेज बेस पे ही होगा। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कि आप लोग अपनी पढ़ाई छोड़ दीजिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। अगर कोई ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिफिकेशन आता है यूपी एनएचएम के द्वारा कि एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग पहले से प्रिपेयर रहें। तो इसलिए आप लोग को पढ़ाई ज़रूर करनी है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप लोग चाहते हैं कौन सी बुक का एमसीक्यू सॉल्व करें, तो आप पीआर यादव की थ्योरी और एमसीक्यू बुक दोनों ले सकते हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए, उससे बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा। और आप प्रीति अग्रवाल ले सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में वो लोग पूछते नहीं हैं, वन लाइनर क्वेश्चन ही आते हैं, तो ऐसी कोई विशेष दिक्कत भी नहीं है। अगर एग्ज़ाम होता है तो भी हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। बाकी हमारे फॉर्म की डेट हो गई कब की, और इसमें एज लिमिट कितनी पूछा है? एज लिमिट पूछा है मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए 40।
और अगर आप ओबीसी एससी कैटेगरी के हैं तो फिर आपको ओबीसी एससी कैटेगरी के जब हैं तो यूपी गवर्नमेंट जो छूट एज में जो छूट मिलता है उसको जो देती है वो आपको बिल्कुल मिलेगा। तो बस ये हमारी वैकेंसी की डिटेल हो गई। आगे जो भी अगर इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन आता है और भी कोई डिटेल्स आती है या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड तो हम बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं कि सीएचओ की कितनी वेतन अभी मिलेगी जो कि नई वैकेंसी आई हुई है। तो जी उसमें मिलने वाली है, जैसे पहले का जो वैकेंसी था उसमें जो पेमेंट मिलती थी 20,525 आपका मानदेय होता था, 15,000 इंसेंटिव जो कि आपके कार्य पे काम करता था, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव आपके काम का आकलन होता था, उसके बेस पे आपको पैसे दिए जाते थे। तो अभी उसको रिवाइज कर दिया गया है, जो कि काफ़ी धरना प्रदर्शन होने के बाद इसका थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला, लेकिन एक्चुअली बेनिफिट मिला नहीं, वो अपने पैसे को इधर उधर कर दिया गया है। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी जो है सीएचओ को जो वेतन मिलनी है उसमें 25,525 रुपये उसकी पेमेंट होगी, और जो उसका इंसेंटिव है परफॉर्मेंस पीबीआई जिसको बोलते हैं वो हो गया है 10,000, यानी कि 5,000 उसमें से काट दिए गए हैं और उसमें बहुत ही ज़्यादा इंडिकेटर डाल दिए गए हैं, तो अब पैसे मिलना उतना आसान। तो दोस्तों हमारा सिलेक्शन जो है अभी जहाँ तक लग रहा है फॉर्म का कटिंग देख के कि जो है सिलेक्शन जो होना है वो परसेंटेज बेस पे ही होगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कि आप लोग अपनी पढ़ाई छोड़ दीजिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। अगर कोई ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिफिकेशन आता है यूपी एनएचएम के द्वारा कि एग्ज़ाम होगा तो आप लोग पहले से प्रिपेयर रहें। तो इसलिए आप लोग को पढ़ाई ज़रूर करनी है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप लोग चाहते हैं कौन सी बुक का एमसीक्यू सॉल्व करें तो आप पीआर यादव की थ्योरी और एमसीक्यू बुक दोनों ले सकते हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए, उससे बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा। और आप प्रीति अग्रवाल ले सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में वो लोग पूछते नहीं हैं, वन लाइनर क्वेश्चन ही आते हैं, तो ऐसी कोई विशेष दिक्कत भी नहीं है, अगर एग्ज़ाम होता है तो भी हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। बाकी हमारे फॉर्म की डेट हो गई कब की, और इसमें एज लिमिट कितनी पूछा है, एज लिमिट पूछा है मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए 40। और अगर आप ओबीसी एससी कैटेगरी के हैं तो फिर आपको ओबीसी एससी कैटेगरी के जब हैं तो यूपी गवर्नमेंट जो एज में जो छूट मिलता है उसको जो देती है वो आपको बिल्कुल मिलेगा। तो बस ये हमारी वैकेंसी की डिटेल हो गई। आगे जो भी अगर इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन आता है और भी कोई डिटेल्स आती है या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड तो हम बिल्कुल ही आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। धन्यवाद। तो दोस्तों हमारा सिलेक्शन जो है अभी जहाँ तक लग रहा है फॉर्म का कटिंग देख के कि जो है सिलेक्शन जो होना है वो परसेंटेज बेस पे ही होगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कि आप लोग अपनी पढ़ाई छोड़ दीजिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। अगर कोई ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिफिकेशन आता है यूपी एनएचएम के द्वारा कि एग्ज़ाम होगा तो आप लोग पहले से प्रिपेयर रहें। तो इसलिए आप लोग को पढ़ाई ज़रूर करनी है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप लोग चाहते हैं कौन सी बुक का एमसीक्यू सॉल्व करें तो आप पीआर यादव की थ्योरी और एमसीक्यू बुक दोनों ले सकते हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए, उससे बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा। और आप प्रीति अग्रवाल ले सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में वो लोग पूछते नहीं हैं, वन लाइनर क्वेश्चन ही आते हैं, तो ऐसी कोई विशेष दिक्कत भी नहीं है, अगर एग्ज़ाम होता है तो भी हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। बाकी हमारे फॉर्म की डेट हो गई कब की, और इसमें एज लिमिट कितनी पूछा है, एज लिमिट पूछा है मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए 40। और अगर आप ओबीसी एससी कैटेगरी के हैं तो फिर आपको ओबीसी एससी कैटेगरी के जब हैं तो यूपी गवर्नमेंट जो एज में जो छूट मिलता है उसको जो देती है वो आपको बिल्कुल मिलेगा। तो बस ये हमारी वैकेंसी की डिटेल हो गई। आगे जो भी अगर इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन आता है और भी कोई डिटेल्स आती है या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड तो हम बिल्कुल ही आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और
अगर आपके कोई कमेंट हैं जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा क्योंकि मैं CHO हूँ, तो आप बिल्कुल भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी सारी कमेंट का रिप्लाई दूँगी। अगर आपको कहीं भी डाउट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हाँ, ओके, थैंक यू। आगे कोई भी अगर आपके वेबसाइट अकॉर्डिंग टू वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर हमें मिलती है या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी जारी होता है वेबसाइट पे, तो हम आपको बिल्कुल भी अपने चैनल के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।